अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, आज आपके साथ एक बड़ी अहम खबर जो है वो शेयर करेंगे और वो खबर है लग्जरी जहाज़ के मुतल्लिक जो पंजाब हुकूमत ने लिया है। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब जो हैं वो इसको रिपोर्ट करते हैं और उनका कहना है कि सबसे पहले जब ये खबर ब्रेक की गई फरवरी के अंदर कि पंजाब हुकूमत जो है वो एक जहाज़ यहाँ पर लेने जा रही है जिसका नाम 550 गल्फ स्ट्रीम लग्जोरियस प्लेन है। हमें पंजाब हुकूमत की जानिब से ये कहा गया कि ये जो जहाज़ है ये पंजाब एयर के लिए जो है वो ख़रीदा जा रहा है, लेकिन बाद में फिर निकला क्या कि ये पंजाब के अंदर वीवीआईपी मूवमेंट के अंदर इस्तेमाल होगा। वीवीआईपी मूवमेंट से मुराद यानी सीएम पंजाब के लिए ये जो जहाज़ है ये इस्तेमाल किया जाएगा। और ये G550 जो जहाज़ है इसमें टोटल 19 सीटें जो है वो बताई जा रही हैं। अगर 2 पायलट की सीटें निकाल ली जाएं तो ये 17 सीटों वाला जो है वो जहाज़ बनता है। और अगर ये जहाज़ खड़ा भी रहे तो भी इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो आएगी। यहाँ पर मोहम्मद मालिक साहब का कहना था कि अगर गवर्नमेंट ने अपने लिए ही इसको लेना था तो फिर शुरू में ये क्यों कहा कि ये पंजाब एयर के लिए या पैसेंजर के लिए ख़रीदा जा रहा है। इसके साथ साथ मज़ीद इस हवाले से कुछ नए इंकशाफात भी जो हैं वो उन्होंने किए हैं, जिसमें थोड़े से आपके साथ शेयर करते हैं। उनका कहना था कि खबर ये आई है कि अब जो इस जहाज़ के लिए जो पायलट हैं वो फॉरेनर जो हैं वो आएंगे, यानी 4 महीने के लिए फॉरेनर पायलट जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आएंगे। और उनका मकसद क्या होगा कि यहाँ पर जो पायलट जो ड्यूटी सर अंजाम देंगे उनको ट्रेन करना। और इस हवाले से उनका कहना था कि जो हमारे पास इतलात हैं उसके मुताबिक एक पायलट की जो तनख्वाह है महीने की वो $32,000 और दूसरे पायलट की जो तनख्वाह है वो तकरीबन $38,000 जो है वो बनती है। यानी 4 महीनों की अगर टोटल लागत लगाई जाए तो तकरीबन 7 करोड़ 84 लाख रुपया जो है वो इसकी टोटल कॉस्ट है वो बनती है। इसके अलावा इनका कहना था कि जब ये खबर ब्रेक हुई फरवरी के अंदर कि जहाज़ लिया जाएगा तो बाद में ये पता चलता है जहाज़ तो जनवरी के अंदर जो है वो ले लिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं इनकी रहाइश का जो ज़िम्मा है वो भी सारा पंजाब हुकूमत ही उठाएगी। और रहाइश के हवाले से उन्होंने जो एस्टिमेटेड कॉस्ट बताई थी कि अगर 40,000 रुपया अगर हम कर लें तो तकरीबन 240 दिनों का ये बनता है 96 लाख के करीब। और 5 स्टार होटल की बात करें और अगर रोज़ाना की बुनियाद पर खाने का एक बंदे का बिल यानी 3 टाइम के खाने का एक बंदे का बिल उन्होंने एस्टिमेटेड कॉस्ट बताया तकरीबन 10,000 ही लगा लें, हालांकि 10,000 एक टाइम का बनता है। तो उन्होंने कहा तीन टाइम का ही अगर हम 10,000 रुपये लगा लें तो 2 बंदों का ये टोटल बनता है 48 लाख रुपए। यानी अगर 4 महीने का टोटल खर्चा निकाला जाए उनको यहाँ पर ठहराने का, खाने पीने का, तनख्वाहों का, तो वो तकरीबन बनता है जी 9 करोड़ 28 लाख रुपए जो है वो इतना बनता है। मलिक साहब की रिपोर्ट के मुताबिक उनका कहना था कि जब मैंने इस हवाले से बात की कि ये जो गल्फ स्ट्रीम के जो जहाज़ हैं इनकी ट्रेनिंग कहाँ पर होगी, तो उनका कहना था कि मेरे तक जो इतलात पहुँची हैं तो इनिशियल जो इनकी ट्रेनिंग है वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर जो है वो करवाई जाएगी। बात के मुताबिक 4 पायलट्स हैं, लेकिन अगर हम 3 पायलट्स की ही बात कर लेते हैं तो 3 पायलट्स जो हैं वो ट्रेनिंग के लिए अमेरिका जो हैं वो जाएंगे। और अगर हम बात कर लेते हैं इनकी ट्रेनिंग के हवाले से तो इन पर जो खर्चा है तकरीबन $1 लाख जो है वो 20 से 24 दिन की ट्रेनिंग का खर्चा आएगा। अगर पाकिस्तानी रुपए की बात करें तो तकरीबन ये बनते हैं यानी 2 करोड़ 80 लाख रुपए पर पायलट। और अगर हम इनकी 3 की बात कर लेते हैं तो तकरीबन 7 करोड़ 50 लाख से ऊपर का ये जो खर्चा है वो बनता है। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं कि हर साल जो रिन्यूअल ट्रेनिंग जो है वो भी इनकी होगी जिन पर खर्चा आएगा $30,000 पर पायलट, जो भी तकरीबन अगर हम बात कर लेते हैं 2 करोड़ 50 लाख जो है वो पाकिस्तानी रुपए जो हैं वो बनते हैं। अगर 3 पायलट्स की ही हम बात कर लेते हैं तो 2 करोड़ 50 लाख रुपया जो है वो इसका बनता है। यानी कमरा, तनख्वाहें और इसके अलावा जो खाना पीना है उनकी जो टोटल कॉस्ट है वो तकरीबन 18 करोड़ रुपए के जो करीब है वो बनते हैं। यानी 11 अरब रुपए का एक जहाज़ और उसके अलावा 17 से 18 करोड़ रुपया उसके ऊपर जो ये कॉस्ट है वो अभी तक पड़ चुकी है। और ये
VVIP मूवमेंट के लिए है। अब साथ साथ उनका मजीद कहना था कि अभी तक आज तक पंजाब हुकूमत ने इसकी जो कॉस्ट है वो कंफर्म नहीं बताई कि ये जो जहाज़ है इसकी असल कॉस्ट है कितनी। इसके साथ साथ उनका मजीद कहना था कि ये भी अभी तक नहीं बताया गया कि इसकी जो पेमेंट हुई है वो किस हेड से हुई है। यानी जिस तरह अगर हम हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तमाम चीज़ों के हेड बनाए होते हैं जिनकी अप्रूवल दी जाती है, तो इसकी जो पेमेंट है वो किस हेड से की गई। नंबर 3 उनका सवाल था कि किस डीलर के थ्रू जो है ये जहाज़ जो है वो लिया गया है। नंबर 4 उनका ये सवाल था कि क्या इन चीज़ों के अंदर पेपरा रूल्स को देखा गया या किसी और रूल के तहत इस जहाज़ को ख़रीदा गया। तो उनका कहना था कि हम रोक नहीं सकते कि आप अगर जहाज़ लें, आप कोई चीज़ भी लें, हम इसको रोक नहीं सकते, लेकिन क्या हम ये जानने का भी हक नहीं रखते कि ये जहाज़ आखिर है कितने का, इसकी कॉस्ट कितनी है, कितना इस पे खर्चा आएगा। इसके अलावा एयरवाई ने एक और ख़बर जो है वो इस हवाले से रिपोर्ट की है कि जो VVIP फ़्लाइट मूवमेंट के लिए 96 करोड़ 15 लाख के इजाफी फ़ंड की जो समरी है वो भी तैयार की गई है, जो इस त्यारे के ऑपरेशन और अखराजात के लिए मंजूर जो है वो की जाएगी। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब के अंदर क्या इतनी खुशहाली हो चुकी है? क्या लोग जो हैं वो भूखे नहीं मर रहे? क्या लोगों के पास तमाम अशिया खुर्दोनोश मौजूद हैं? आम आदमी जो है वो टैक्स देने के लिए रह गया है और हमारे हुक्मरानों की शाह खर्चियाँ ही ख़त्म नहीं हो रही। तो और तो कुछ नहीं कर सकते, ना हम आपको रोक सकते हैं। तो क्या इन सवालों का जवाब भी दे सकते हैं? वरना फिर वो शुमाइला राना साहब की बात तो सबके सामने है कि अगर हम पेट्रोल जो है 55 की बजाय 110 रुपये कर देते, 110 रुपये बढ़ा देते, तो आप क्या कर लेते मोहतरमा? हम आपका कुछ भी नहीं कर सकते। आप जो चाहे कर सकते हैं, आप हुक्मरान हैं, लेकिन बराए मेहरबानी कुछ तरस खा लें अवाम के ऊपर, कुछ हाथ होला रख लें अवाम के ऊपर। अवाम महंगाई से पिस चुकी है। 2000 का चालान जो है वो एक बंदे के लिए अफोर्ड करना जो है वो मुश्किल हो चुका है। लोग अपने आप को गालियां दे रहे हैं, आग लगाने पर तुल चुके हुए हैं। तो बराए मेहरबानी गुजारिश है हुक्मरानों से कि ये जो टैक्स के पैसे जो आवाम दे रही है, इन टैक्स के पैसों से ये अय्याशियों पर थोड़ी सी ब्रेक लगाई जाए। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ ऐसे मंसूबे जो हैं वो बनाए जाएं ताकि पंजाब के अंदर नहीं, पूरे पंजाब के अंदर कोई भी जो तबका है वो पिसता हुआ नज़र ना आए।